हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ रैंकर्स। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, RS अग्रवाल बुक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फैक्टराइजेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 3A, ये एक्सरसाइज 3A से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं RS अग्रवाल बुक से। तो फैक्टराइजेशन, ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जब भी कोई इक्वेशन हो, कोई एक्सप्रेशन हो इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई या एक्स, एक वेरिएबल में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव माने होल नंबर्स होनी चाहिए, यानी 0 हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² + 12xy। अब हमको इसमें से देखना है क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो देखो 3 दोनों को डिवाइड दे सकता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, और x दोनों के अंदर प्रेजेंट है तो x भी कॉमन ले लिया। इसके पास y नहीं है, इसके पास है, तो y कॉमन नहीं ले सकते। तो क्या मिला हमें, 3x कॉमन मिल गया। यहाँ से इसमें डिवाइड लगा देंगे, 3 3 जा 9, एक x बचेगा, 3 4 जा 12, एक x बाहर निकल चुका है, बचेगा y। ये हो गया हमारा इसका आंसर। 3x कॉमन आया और 3x + 4y हमको आंसर में मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। तो 18x² y - 24xyz। तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे दोनों को 18 और 24 को डिवाइड कर सके। तो अगर हमारा करने को तो 2 भी कर पा रहा है, 3 भी कर पा रहा है, मैक्सिमम देखेंगे तो हमें 6 लग रहा है। 6 3 जा होता है 18 और 6 4 जा 24, 6 डिवाइड दे देगा। अब देखो x इसके पास भी है, y इसके पास है, xy इधर भी है, तो x और y दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं। x दोनों में अवेलेबल है, y भी दोनों में अवेलेबल है। 6 3 जा 18 हुआ, यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस लगाएंगे, 6 4 जा 24, x और y निकल चुका है तो बचेगा z। ये इसका आंसर हो गया। तो फैक्टराइजेशन बड़ी ही सिंपल चीज़ है, बच्चे वैसे ही डरते हैं। क्या करना है हमको, जैसे नॉर्मल छोटी क्लास में फैक्टर्स करके देखते थे कि 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, ऐसे ही करके देखना है। और जो मैक्सिमम नंबर मिले और जितना दोनों के पास अवेलेबल हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दूसरा हमने एक थर्ड क्वेश्चन ले रखा है, 27a³ b², 45a⁴ b²। तो कॉमन लेने के लिए इसमें हमें मैक्सिमम नंबर मुझे 9 दिख रहा है। 27 और 45 को 9 डिवाइड दे सकता है, 9 ले लेंगे यहाँ से। a देखो इसके पास 3 बार है, इसके पास 4 बार है, तो a⁴ कॉमन आ सकता है। b² जबकि दोनों के पास 2 2 बार ही है तो b² ही ले लिया सीधा। 9 3 जा हुआ 27, a³ निकल चुका है, b² निकल चुका है, तो यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं। और यहाँ बचेगा 9 5 जा 45 और a⁴ में से एक a बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया, 9a³ b², 3a - 5a। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ 2a, x + y 3b x + y। तो जो x + y है वो दोनों जगह अवेलेबल है, तो सीधा मैं x + y को ही कॉमन ले लूँगा। यहाँ से x + y ले लिया तो ब्रैकेट में 2a बचा, यहाँ से x + y ले लिया तो माइनस का 3b बचा। ये हमारा हो गया इसका आंसर। क्लियर है, जब दोनों में x + y हमें कोई सेम ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है और ओपन जो टर्म्स हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ हमें ब्रैकेट ही कॉमन लेना है। x + y निकला बाहर और ब्रैकेट में रह गया 2a - 3b। इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास है 8, ब्रैकेट में है 3a - 2b² -10 3a - 2b। तो देखो 8 और 10 में भी कुछ कॉमन है, 2 दोनों को डिवाइड दे सकता है। और सेम यहाँ पे जो 3a - 2b है वो भी दोनों जगह अवेलेबल है। इससे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ब्रैकेट में से कॉमन आया था, बाहर के टर्म में से कॉमन नहीं आया था। यहाँ पे हमें बाहर से भी कॉमन मिल रहा है, तो बाहर से लेंगे हम 2 कॉमन, 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है। और साथ साथ लेंगे 3a - 2b। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 4 जा 8, 4 बचेगा। 3a - 2b जो स्क्वायर में था वो 1 टाइम रह जाएगा, माइनस 2 5 जा होता है 10, तो 5 बचेगा। ब्रैकेट में 3a - 2b सिंगल था, वो बाहर निकल चुका है, वो नहीं आएगा अंदर। अब बस हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12a, 4 2 जा 8b माइनस का 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो कुछ हमने जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को लिया है। अगर इनको समझ लेते हो तो बाकी के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 6th पे आते हैं। यहाँ क्या है, x² + xy - 2xz 2yz। तो इसमें अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 2 के पेयर में हमको देखना पड़ेगा क्या क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में x अवेलेबल है, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + y। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2z दोनों के पास है, और जो यहाँ पे साइन है वो लेना ही होता है, माइनस का 2z लिया कॉमन तो बचा एक x और यहाँ से बचा y। और ये माइनस इंटू माइनस, हाँ प्लस का y हो जाएगा। तो अब कॉमन लेने के बाद हमें क्या दिख रहा है, x + y दोनों जगह अवेलेबल है, x + y फिर कॉमन ले लेंगे। और जो बाहर बचे हुए टर्म्स हैं, जब x + y लिया तो x बच गया, और ये x + y लिया तो माइनस का 2z बच गया। ये हमारा हो गया इसका आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए क्यू बी ए स्क्वायर बी प्लस का 5ab माइनस 5b। तो इसमें भी वही काम करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ हमको ए स्क्वायर दोनों के पास दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी ले लिया तो एक ए बच गया यहाँ से, माइनस बचा। ए स्क्वायर भी बाहर निकल चुका है तो -1 रहेगा इधर। इसमें हम देख पा रहे हैं 5 और b दोनों के पास अवेलेबल है, 5b, a बचेगा और इधर से बचेगा माइनस लगा के 1। 5b था वो बाहर निकल चुका है, a-1 फिर से दोनों सेम ब्रैकेट, a-1 को लेंगे कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस का 5b। देखो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं दोनों के पास b अवेलेबल है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि b को आगे ले लें, ए स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे और a-1 को पीछे लिख देंगे। इस ब्रैकेट में से जो b कॉमन है हमने उसे भी बाहर ले लिया। क्लियर है? तो b निकला, ए स्क्वायर प्लस 5 बच गया यहाँ से और a-1 यहाँ आ गया। एक टाइप देखो ये भी होता है, एक ये डिफरेंट अलग से आया कि 3a-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है और -6a + 2 है। अब इसको देख के कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हम इसमें से क्या कॉमन लें। तो सबसे पहले देखो जो 3a-1 है, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलने बैठ जाएंगे तो 3 टर्म्स मिलेंगे, 2 टर्म वहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, हम इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ जो दोनों टर्म है इनमें से कोशिश करेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3a-1 का स्क्वायर और यहाँ से मुझको माइनस में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 3 = 6 होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 1 = 2। तो अब जो हमारा 3a-1 है वो यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, तो 3a-1 ले लेंगे हम बाहर। यहाँ से बचेगा 3a-1 एक ब्रैकेट में और पीछे बचेगा माइनस का 2। अब इससे आगे भी सॉल्व होगा, ये 3a-1 रहेगा यहाँ पर, 3a-1 -2। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3a-1, 3a और 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। तो इसमें से भी सेम हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 बार लेने पर बचेगा a-1 और ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है 3a-1 वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो क्लियर हो गई होगी सबको ये बात। क्या किया हमने इसमें, पहले लिया माइनस का 2 कॉमन, 3a-1 बचा, 3a-1 ले लिया बाहर, एक बार 3a-1 बचा, माइनस का 2 बचेगा, इधर से हम ले लें कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद ये दोनों -1 और 2 -3 हो गए और 3 भी कॉमन है इसमें, तो 3 बाहर निकाल दिया, 3a यहाँ से बचा a-1 और 3a-1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। a(bx², a²x + b²x और b ab। देखो इसमें अगर हम ऐसे ही सीधा देख पा रहे हैं तो ax हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, ax ले लेंगे, यहाँ से बचेगा b और एक बचेगा x, प्लस यहाँ से a ले लिया है तो एक a बचा है, x निकल चुका है, प्लस इधर से हमको सिर्फ b कॉमन दिख रहा है, b कॉमन लेने पर बचेगा bx और प्लस का बचेगा a। तो bx + a फिर से कॉमन है, bx + a ले लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में और जो बचा है ax + b उसको लिख देंगे सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर हमारा। कितना आसान है, स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट में जो हमें कॉमन दिखा वो ले लेना है और लास्ट 2 में जो दिख रहा है वो ले लेना है। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट सेम आएंगे उनमें से फिर से कॉमन लेना है, बचा कुचा दूसरे ब्रैकेट में रखना है। एक क्वेश्चन 10th लेते हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, ये 2 के पेयर्स बने हुए हैं, ऐसे ही कॉमन ले लेना है। यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे तो मिलेगा x-1, यहाँ से हमको x कॉमन दिख रहा है, a+1 निकलेगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 ले लेंगे, a+1 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हमको दिख रहा है a+1 आ रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज छोड़ देते हैं और सेकंड में से a+1 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ बचेगा x माइनस का 1, ठीक है, a+1 और x-1 जो बाहर था। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x-1 दोनों में कॉमन है, x-1 ले लेंगे बाहर, यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा प्लस में a+1। प्लस में है तो हमने ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि इससे कोई साइन चेंज तो होगा नहीं, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस होते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, अगर किसी को डाउट है तो हमें कमेंट कर सकता है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।